हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले 9th चैप्टर। उससे पहले हम लोग बताना चाहूँगा मैं आपको, जो पिछले क्लास में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे जो आपसे नहीं बना था, आपको बनाने के लिए बोला गया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अरेंज करने वाला था, 9th चैप्टर में था। उसमें बोल रहा था कि ऐसे अरेंज करना है बर्ड बॉक्स को कि वो ओपैक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। तो उसको अरेंज करने पर बताएं क्या बन रहा है? ओपैक ऑब्जेक्ट मेक शैडोज, ये बनेगा उसको अरेंज करने पे। तो अच्छे से उसको अरेंज कीजिएगा और ये बनना चाहिए, ओपैक ऑब्जेक्ट मेक शैडोज। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये था। सेकंड वाले जो फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें कि कौन ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 तरह की इमेज बनेंगे। एक तरफ से अगर उसको टॉर्च लाइट मारेंगे तो सर्कुलर बनाएगा और दूसरी तरफ से वो रेक्टेंगुलर बनाएगा। तो उसका आंसर बताएं क्या होगा? उसका आंसर होगा क्या? एक सिलेंडर को अगर एक तरफ ऊपर से मारोगे तो क्या बनेगा? एक सर्कुलर उसका शैडो बनेगा। लेकिन अगर साइड से मारोगे तो लगभग क्या बनेगा? वो रेक्टेंगुलर शैडो बनेगा। तो ये था दोनों का आंसर जो आपने बनाया होगा। तो सही अगर है तो मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज हम लोग आगे पढ़ते हैं 9th नंबर चैप्टर, क्लास 6 का साइंस ही है। और BPSC Tier 4 के लिए भी भी सब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 6 क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो BPSC Tier 4 वाले इसको स्किप कर सकते हैं, क्लियर है। तो क्लास 6 वाले बच्चे ध्यान दीजिए। आपके चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी से आपको ध्यान क्या है? वो घर में आपके लाइट्स हैं और जो वायर वगैरह कनेक्टेड है आपको एक बल्ब से दूसरे बल्ब पे, स्विच से, उसको क्या बोलेंगे? सर्किट्स बोलेंगे। ऐसे आपको नॉर्मल समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में दिखाया गया। ये बैटरी आपने देखा होगा, टॉर्च लाइट में इस्तेमाल होता है, रिमोट्स में आपके इस्तेमाल होते हैं, है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल बोला जाता है। एक पॉइंट पे क्या होता है? पॉजिटिव लिखा होता है, एक पॉइंट पे नेगेटिव लिखा होता है। ये ध्यान देना, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। यहाँ पे मेटल कैप इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल। आपको जहाँ भी मेटल कैप दिखेगा ऊपर में छोटा सा, उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल। अगर नहीं लिखा हो तो भी ये समझना है कि अगर जहाँ पे कैप है मेटल वाला तो पॉजिटिव होगा, और जो नीचे होगा वो क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट उसी के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ना। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द टू द बल्ब टॉर्च प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में दिखा हुआ है। और ऑल्सो यूज अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेज, ट्रांजिस्टर रेडियोज, कैमराज, सब जगह क्या होता है? हमारा बैटरी का इस्तेमाल होता है, सेल का इस्तेमाल होता है कि नहीं। ये लिखा गया है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन सोन हर डिस्प्ले ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस और मेनी अदर प्लेसेस। ऐसा आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा या डेंजर करके लिखा रहेगा, ठीक है। मेनी अदर प्लेसेस इट इज टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। Carelessness in handling electricity and electric devices can causes severe injuries and sometimes even death. Hence, you should never attempt experiment with electric wires and socket. Also, remember that electricity generated by portable generator is equally dangerous. Use only electric cells for all activities related to electricity. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला गया। जितने बच्चे हैं इसको ध्यान से देखेंगे। ऐसे नहीं कि अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली तो जाके मेन लाइन से जाके छेड़छाड़ करने लगे, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत डेंजरस होता है और हर जगह आपने ऐसा साइन दिखा वो बताता है कि ये क्या है? डेंजर, इसको छूना नहीं, टच नहीं करना। अब बहुत सारे बच्चे समझे कि जो जनरेटर के द्वारा, जो मोटर के द्वारा जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है क्योंकि वो नहीं आता है, उससे ट्रांसफार्मर से नहीं आता है। तो नहीं, वो भी इक्वली डेंजरस है। उससे भी आपको झटका लग सकता है, उससे भी आपका मौत हो सकता है। तो जनरेटर से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी उसको भी नहीं छूना है। अगर एक्सपेरिमेंट करने का मन करे तो आपको सिंपली एक बैटरी लेना है, सेल, इलेक्ट्रिक सेल, उसका इस्तेमाल करना है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे कि बिजली का इस्तेमाल नहीं करना, जो घर का बिजली है उसका इस्तेमाल नहीं करना, जनरेटर है उसका बिजली इस्तेमाल नहीं करना। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो हम छोटा सा एक सेल लेकर आएंगे मार्केट से, जो कि 10-20 रुपये में आपको मिलेगा, क्लियर है। उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो छोटा सा बल्ब है कि देखो, बल्ब के अंदर ध्यान से देखोगे तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, ध्यान देना। तो बल्ब के अंदर एक वायर दिखेगा जो क्या होता है, जलाने पर वो जलता है, वही ग्लो करता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो लाइट आपका बल्ब, इसका मतलब क्या होगा? फ्यूज हो गया। अब देखो ये देखो टर्मिनल है, यहाँ 2 टर्मिनल होते हैं। देखो एक ऊपर में वो कैप जो होगा ये होगा एक टर्मिनल, और एक बीच में होगा छोटा सा पॉइंट्स बना होगा, उसको बोलेंगे दूसरा टर्मिनल। यानी कि हर एक बल्ब में क्या होंगे? 2 टर्मिनल होंगे, क्लियर है। फिर यहाँ भी देखो क्वेश्चन लिखा हुआ, नेवर जॉइन द 2 टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच और डिवाइस लाइक अ बल्ब, ठीक है। इफ़ यू डू सो देन chemicals in the electric cell get used up very fast and cell stop working. बोल रहा है कि अगर सेल आप लाते हो मार्केट से तो ऐसा नहीं कि उसका फर्स्ट टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिए, डायरेक्ट जोड़ दिए। जैसे सेल यहाँ पे है, इसका फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल डायरेक्ट जोड़ देंगे तो तुरंत बैटरी खत्म हो जाएगा। फिर आपको हो सकता है कि
वो क्या आपको हीट महसूस हो, आपका हाथ भी जल जाए। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आपको, या तो बल्ब जला लेना है उसके हेल्प से, या तो क्या करना है स्विच लगा लेना है। बल्ब और स्विच का इस्तेमाल आप करो तो बेहतरीन है कि नहीं। देखो अब बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल, कैसे हम कनेक्ट करेंगे किसी बल्ब को सेल से। तो पहले क्या करना है, आपको एक सेल लेना है, इसको रबर आपको चाहिए घर में, और रबर के साथ क्या करना है आपको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल क्या करना है कनेक्ट कर लेना है, रबर से क्या करना है कस लेना है। समझ गए, इस तरह से। पहले तो आप ये करो, फिर एक बल्ब लो, बल्ब में भी क्या करो एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के टच करने की कोशिश करो, इसको कनेक्ट कर लो और वायर से फिर देखो यहाँ जोड़ के देखो जुड़ा है कि नहीं। देखो कैसे लाइट कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ए में बी में देखो हट गया है वायर, यहाँ पे देखो हट गया तो ये ग्लो नहीं कर रहा है। सी में देखो एक टर्मिनल यहाँ से हटा दिया गया तो भी ग्लो नहीं कर रहा। ठीक है, डी में देखो दोनों को एक ही साइड जोड़ दिएगा तो भी बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। ये सीखने वाली बात है। आप देखो ये दोनों एक साइड से ग्लो करते इधर भी छोड़ दिया गया, अब फिर देखो ये घुमा कर करा गया तो भी क्या करे बल्ब जलेगा। समझ गए, क्योंकि क्या इन्वर्सल बल्ब है ये, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं फिक्स होता है, यानी कि किसी भी साइड घुमा के करोगे बल्ब जलेगा तो जलेगा। समझ गए। एलईडी में ऐसा नहीं होगा, एलईडी बल्ब आप खरीद के लाओगे तो उसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स होता है, तो दोनों साइड से वो नहीं जल सकता है। तो एलईडी में ध्यान देना, जो फिलामेंट बल्ब होंगे उसमें दोनों साइड से जल सकते हैं। जैसे घर में जो आपको फिलामेंट वाला बल्ब आता था पहले रेड वाला, उसको किसी साइड से लगा तो जलता है कि नहीं। उस तरह से यहाँ भी है, बैटरी सेल में क्या करें दोनों वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा, दोनों टर्मिनल से आपको जो बल्ब है उसके से। समझ गए, और इस तरह से करके देखो तो आपको नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे करोगे तो जल जाएगा। क्लियर है, ये था तरीका वो कैसे कनेक्ट करना। अब लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। देख जैसे वायर है, वायर क्या करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह इस्तेमाल होगा, और क्या करेगा रास्ता दे रहा है कि कहाँ से कहाँ करंट फ्लो करेगा। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट्स। बल्ब कैसे ग्लो करेगा, जब करंट फ्लो करके जाएगा उसके पास तो ही ना, कि ऐसे ही चल जाएगा। तो करंट फ्लो करता है वायर के माध्यम से और वो गुजरता है, तो जब वायर होगा उसको क्या बोलेंगे, सर्किट्स बोलेंगे। पूरे बल्ब बैटरी वायर सबको एक साथ कनेक्ट करें तब जाकर उसको सर्किट बोलेंगे। सिर्फ वायर को भी आप सर्किट नहीं बोल सकते हैं, उसमें बैटरी कनेक्ट होना चाहिए, बल्ब कनेक्ट होना चाहिए, तब जाकर फुल्ली सर्किट्स बनेगा। लिखा हुआ इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और ये बात भी ध्यान देना, आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल में कि जो करंट का डायरेक्शन होता है कैसा होता है, वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से वो नेगेटिव टर्मिनल के मूव करता है। हमेशा ये रखना है कि पॉजिटिव से क्या करता है वो नेगेटिव की साइड जाता है। पॉजिटिव का मतलब ये ध्यान में रखो कि ज़्यादा, और नेगेटिव का मतलब याद रखो कि कम। तो कोई भी चीज़ क्या होगा, ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, है कि नहीं। जैसे पानी भी है तो पानी को क्या करो आप, ज़्यादा एक तरफ कम है तो पानी ज़्यादा है उससे क्या कम वाली साइड जाएगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि करंट जो फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ध्यान रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको उल्टा भी बोल सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है या पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो ध्यान में रखना पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा ऑलवेज। क्लियर है। और इसमें आपको फ्यूज के बारे में पढ़ना है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो फ्यूज के बारे में। समटाइम्स इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन द इट कनेक्टेड टू अ सेल, दिस मे हैपन इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड। अभी आपको बताया था बल्ब कैसे फ्यूज होता है, जो फिलामेंट से क्या हो सकता है टूट जाए, तो क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा, तो वो नहीं जलेगा, कितना भी कर लो आप नहीं जलेगा। समझ गए। तो ये चीज़ें आप देखो डायरेक्ट ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ होना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे उल्टा कर दिया इसने, इसलिए नहीं जल रहा है। समझ गए। हाँ यहाँ देखो सही करा गया। होम मेड टॉर्च है कि आराम से एक साइड कनेक्ट कर दो, एक से आराम से एक साइड से करो, और डायरेक्ट आप टच करोगे तो क्या करेगा, जलेगा वो। सिर्फ एक ही बार से काम चल जा रहा है कि नहीं। तो ये भी आप कर सकते हो। आप देखो क्या इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या होता है, स्विच का काम आप क्या जानते हो, घर में आपका स्विच होगा बहुत सारा, फैन बल्ब ऑन ऑफ करने का काम करता है। तो क्या करता है, सर्किट को पूरा करने या उसका करना ब्रेक करने का काम करता है। अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो क्या करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो फिर बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए देखो क्या आपको सिंपल तरीका दिखाया गया, एक्टिविटी आप करके ट्राई कर सकते हो। सिंपली ये बल्ब लो और यहाँ पे देखो दोनों साइड कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे देखो क्या करा इसने, एक पिन से कनेक्ट करा है, जो आपको सेफ्टी पिन होता है, जो लड़कियाँ वगैरह इस्तेमाल करती है या घर में आपका देखा होगा इस्तेमाल करते होता है, तो उसका इस्तेमाल कराया स्विच। जैसे सेफ्टी पिन को यहाँ टच करेगा क्या करेगा, आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। समझ रहे हो।
तो क्या कर रहा है, स्विच की तरह काम कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं। ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये स्विच ऑन पोजीशन हो जाएगा और ये क्या स्विच ऑफ पोजीशन जैसे हट जाएगा। तो समझ गए। तो ये था स्विच के बारे में। स्विच आप मार्केट से भी खरीद सकते हो ऑन ऑफ करने के लिए, आराम से लगा दोगे ऑन ऑफ कर सकते हो। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपने घर का स्विच। आप किसी भी स्विच को बंद कर दो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऐसे ओपन हो जाता है और टच नहीं होता, क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपका बल्ब जलेगा नहीं, है कि नहीं। अब नेक्स्ट पढ़ना है पॉइंट्स, उसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होता है, तो सिंपली समझो, कंडक्टर का मतलब जिससे करंट होकर फ्लो करे, जिससे करंट फ्लो करे उसको कंडक्टर बोलेंगे। और जिससे होकर करंट फ्लो नहीं करे, जैसे आप कोई बीच में एक लकड़ी ले लो और लकड़ी से एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दो आप वायर को और दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करके देखो, क्या वो उससे बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि वो क्या है, इंसुलेटर है। आपको बीच में क्या होना चाहिए, मेटल्स वगैरह होना चाहिए। मेटल क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कंडक्टर होता है ना। देखा होगा कंडक्टर टेस्टर के एग्जाम्पल दिखाया गया। अब कोई भी चीज़ कंडक्टर है या नहीं करना, इसका टेस्ट करने के लिए आप ऐसे बना सकते हो अरेंजमेंट। एक बैटरी ले लो, उसका एक टर्मिनल को बॉल से कनेक्ट करो, दूसरे टर्मिनल को भी करो ओपन कर दो, और जहाँ पे स्विच का इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे क्या करो, अब डिफरेंट मटेरियल का इस्तेमाल करो। उससे आपको टेस्ट करना है कि वो कंडक्टर या इंसुलेटर है। तो यहाँ पे चाबी डाल के दिखा है बीच में, तो बल्ब जल गया। तो चाबी डालने से बल्ब जल गया, इसका मतलब क्या है, चाबी जो है क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होंगे सबके सब क्या कंडक्टर होंगे। तो यहाँ पे देखो बीच में डाला, की डाल के देखा है, मेटल है, यस कंडक्टर, बल्ब ग्लो करेगा। इरेजर है, रबर है, रबर क्या बना होता है, क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। स्केल है, प्लास्टिक का बना हुआ, क्या ग्लो करेगा, बताओ, नहीं करेगा। फिर मैच स्टिक है, इससे क्या, ये लकड़ी का बना हुआ, क्या ग्लो करेगा, बल्ब नहीं करेगा। ग्लास बगल नहीं करेगा। आयरन नेल है, यानी कि जो लोहे का कांटी है, उसको अगर कनेक्ट करेंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि मेटल का बना हुआ है। तो क्या है, मेटल, वो क्या है, कंडक्टर है। तो समझ गए कंडक्टर क्या होता है। और इंसुलेटर का मतलब, वो देखो क्या लिखा हो, मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वही बोलेगा इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम्स, यानी इंसुलेटर क्या करता है, करंट को फ्लो नहीं करने देता है अपने खुद के अंदर से, तो उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। तो समझ गए कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो यहाँ क्या करना है, आपको एग्जांपल्स लिखने, कंडक्टर कौन कौन से है इसका आप 3 एग्जांपल लिख सकते हो, और इंसुलेटर का आप 3 एग्जांपल लो। ठीक है, आपको यहाँ फिल ब्लैंक करना है, जो भरा हो उसको क्या करना है, भरना है जो खाली जगह। क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना, योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ये भी बोला था कि जो बॉडी आपका होता है कंडक्टर की तरह होता है। अगर वही आप क्या करते हो, किसी भी लाइन से आप हाथ कनेक्ट करते हो तो आपको झटका लगता है। क्यों झटका लगता है, क्योंकि आपके अंदर से होकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अगर आप इंसुलेटर हो तो आपके अंदर से करंट नहीं फ्लो करता, आपको झटका नहीं लगता। लेकिन हम लोग ह्यूमंस जो क्या है वो कंडक्टर हैं, इसलिए क्या करते हैं, हम लोग को बिजली का शॉक लगता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे जाकर छूना नहीं है। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का। बोला गया इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ 2 टर्मिनल्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल और अदर इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। सही बात है, हम पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, जो किससे कनेक्टेड होता है, बल्ब के टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट्स पासेस थ्रू इट। जैसे ही उसमें करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक बल्ब जल जाएगा। इन क्लोज सर्किट्स द इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल्स। सही बात है कि नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, तो हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल क्या हो रहा है, हमारा सर्किट से क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो कर रहा है। स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट्स और कंप्लीट इट। ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हमारा बल्ब नहीं चलेगा, कंप्लीट करेगा तो हमारा क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो स्विच क्या है, एक सिंपल डिवाइस है जो सर्किट को क्या करता है, ब्रेक करता है या तो कंप्लीट करता है, दोनों काम कर सकता है, यानी चालू और बंद दोनों कर सकता है। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी कि वैसा मटेरियल, जो भी मटेरियल जिसके थ्रू से क्या हो, करंट फ्लो कर जाए, जैसे कि हमारा की था, फिर मेटल का जो नेल था, वो सारे क्या है, कंडक्टर है। वही बोला है मटेरियल दैट नॉट अलाउड इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने दे उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। जैसे आपका पेंसिल हो गया, आपका पेन हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। लेकिन आपका जो बॉडी है वो क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि आपके अंदर से भी करंट फ्लो कर सकता है। समझ गए। कीवर्ड जो हमने सीखा है इस चैप्टर में, बल्ब के बारे में जाना, बल्ब ऑलरेडी बल्ब क्या है, कंडक्टर के बारे में जाना, कंडक्टर का मतलब जिससे करंट फ्लो हो। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा, जो बैटरी का होता है उसको इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा, यानी कि पूरे जो कंप्लीट वो होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब सिर्फ वायर नहीं होता है, उसमें बल्ब भी होना चाहिए, उसमें बैटरी भी होना चाहिए, उसमें वायर सब कंप्लीट रहेगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स। फिलामेंट जो आपको बता ही दिया
कि बल्ब के अंदर होता है इंसुलेटर, आप जानते हो, जिससे करंट फ्लो नहीं करेगा। स्विच यानी जो ऑन ऑफ करने के लिए होता है टर्मिनल, यानी कि किसी भी बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। बल्ब का भी 2 टर्मिनल होगा, उसको कनेक्ट कर देंगे तो जलेगा। ये भी सब पढ़ लिए। अब आते हैं चैप्टर एक्सरसाइज में, देखते हैं सारे क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करके बनाना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, उस डिवाइस का नाम क्या है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर दे, उसको क्या बोलेंगे? स्विच बोलेंगे। क्या लिखेंगे? स्विच। बी में बोल रहा है इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल, इलेक्ट्रिक सेल में कितना टर्मिनल होता है? अभी पढ़ा है हमने, तो यहाँ पर लिखना है 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है मार्क अ ट्रू एंड फॉल्स। ये बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि सही है या गलत है, आपको बताना है। तो ए में क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ मेटल, क्या मेटल से करंट फ्लो कर सकता है? सही बात है या गलत बात है? तो सही है, कोई भी मेटल उससे क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, यानी कि ए नंबर जो है ट्रू। बी में आते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेटल वायर का जब हम जूट का इस्तेमाल करें, जूट आप देखते हो, जूट का जब बोरा वगैरह बनता है ना, तो जूट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमारा सर्किट्स क्या बोल रहा है? जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज जब मेक अ सर्किट, जूट स्ट्रिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सर्किट बनाने के लिए। तो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? तो फॉल्स है, कभी नहीं कर सकते क्योंकि वह कंडक्टर है ही नहीं, इंसुलेटर है तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, बी नंबर फॉल्स हो जाएगा। सी नंबर में लिखा गया इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ सीट ऑफ थर्मोकॉल, थर्मोकॉल के सीट से पास करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। थर्मोकॉल भी क्या होता है? कंडक्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे लिखना है या सही है, ट्रू है, ये क्लियर है। अब आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में, बोल रहा है एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोइंग इन फिगर 9.13। यहाँ पे ग्लो क्यों नहीं कर रहा है? बीच में क्या रखा गया? टेस्टर रखा गया, स्क्रू रखा गया, क्यों नहीं ग्लो कर रहा? देखो एक पॉइंट पर तो मेटल कनेक्टेड है, लेकिन दूसरे पॉइंट पे क्या है? प्लास्टिक से कनेक्टेड है, मेटल से कनेक्टेड नहीं है। इसी कारण क्या हो रहा है? सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। तो लिखना है कि यहाँ पे 1 पोल इज़ क्या कनेक्टेड टू मेटल बट अनदर पोल इज कनेक्टेड टू प्लास्टिक विच नॉट कम्प्लीटेड द सर्किट, दैट्स वाई बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए कारण बल्ब नहीं चल रहा। फिर बोल रहा है नंबर 4 क्वेश्चन में कि कंप्लीट द ड्राइंग सोन इन फिगर 9.14, इसको पूरा करना है। टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ 2 वायर्स शुड बी जॉइन टू मेक द बल्ब ग्लो, कहाँ पे कौन सा वायर कनेक्ट करें ताकि बल्ब हमारा जल सके। तो सिंपली क्या करना है, इसको कंप्लीट करने क्या करोगे? एक टर्मिनल को यहाँ बैटरी की साइड कनेक्ट करोगे और जो ये वाला टर्मिनल है इसको क्या करोगे? बल्ब के नीचे वाले साइड में कनेक्ट करोगे। तो सिंपली क्या करेगा? ग्लो हो जाएगा। तो लिखना है कि 1 टर्मिनल कनेक्टेड टू बैटरी एंड अनदर टर्मिनल कनेक्टेड टू बल्ब, क्लियर है। या इसको खुद से आप बना के फिगर में लिख सकते हो। नंबर 5 में आते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच, स्विच हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव अ स्विच बल्ब इन टू दैम, स्विच इज बिल्ट इन दैम। यानी कि पहला सवाल पूछा है कि हम स्विच का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो पहला बोल सकते हैं कि सर्किट को पूरा और ओपन और क्लोज करने के लिए, यानी किसी भी अप्लायंस को ऑन या ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं? स्विच का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा में बोल रहा है आपसे कि आप ऐसा अप्लायंसेस का नाम बताओ, ऐसा इक्विपमेंट का नाम बताओ जहाँ पे स्विच का इस्तेमाल हुआ है। तो आप एग्जांपल दे सकते हो, फ़ैन का, बल्ब का में स्विच इस्तेमाल होता है। आपके यहाँ कूलर होगा तो कूलर का एग्जांपल दे सकते हो, टीवी है तो टीवी में भी स्विच होता है। ये सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, है कि नहीं। नंबर 6 में देखते हैं, तो नंबर 6 में लिखा हुआ है कि वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर द कंप्लीटिंग सर्किट्स शो इन फिगर 9.14। पूछा है कि जब इसके सर्किट को पूरा कर देंगे 9.14 को, तो क्या बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। इफ़ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन बी यूज़ एन इरेजर, देखो यहाँ पे ट्विस्ट है कि सेफ्टी पिन के जब इसको कंप्लीट भी कर दिया और सेफ्टी पिन को हटा के हमें इरेजर यहाँ पे डाल देंगे, तो क्या हमारा बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। तो क्या जवाब होगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इरेजर जो है कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है, उससे करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो सेफ्टी पिन के जगह अगर यहाँ पर डाल देंगे इरेजर, तो क्या करेगा? बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ लिखना है कि नहीं जलेगा, क्योंकि क्या कर रहा है? वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट द बल्ब ग्लो, सॉरी वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन द फिगर 9.15। 9.15 में क्या बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? ध्यान से देखो, यहाँ से दोनों टर्मिनल से तो निकल रहा है, लेकिन यहाँ बल्ब में देखो, बल्ब में दोनों वायर को एक ही टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया गया, जो कि गलत है। इसके कारण क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। एक टर्मिनल यहाँ होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है? ये बल्ब नहीं जलेगा। तो क्या लेकिन आप बोलना है कि नहीं जलेगा क्योंकि बोथ टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू 1 टर्मिनल ऑफ बल्ब,
दैट्स वाई बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यूजिंग द कंडक्टर टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगिनस टू ग्लो, दैट वॉज ऑब्जेक्ट कंडक्टर और इंसुलेटर। अब देखो, आपको अभी तो बताया था कंडक्टर टेस्टर के बारे में कैसे बनाना है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि कंडक्टर टेस्टर का आप इस्तेमाल कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को आपने टेस्ट कर रहे हो और उस कंडीशन में आपका बल्ब जल गया। तो आपको पूछ रहा है कि अगर बल्ब जल गया तो आप जिस ऑब्जेक्ट को टेस्ट कर रहे हो क्या वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो अभी आपको बताया था जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलना है कि वो कंडक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जा रहा है, इसी कारण क्या कर रहा है, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर नहीं होगा। एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहा है कि वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज़ रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, एक्सप्लेन। और रबर ग्लव्स क्यों पहनता है, जो रिपेयर करने आता है आपको घर में स्विचेज वगैरह को, तो क्यों ऐसा करता है। क्योंकि जो रबर ग्लव्स होता है क्या होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिससे क्या होगा, अगर किसी भी अप्लायंसेस में अगर करंट भी आ रहा होगा तो क्या होगा, उसके बॉडी में नहीं जा पाएगा। किस लिए क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में वो रबर आ रहा है, रबर क्या एज इंसुलेटर काम कर रहा है। तो क्या करें, आपको बॉडी में झटका नहीं लगेगा, आपको करंट्स नहीं लगेंगे, इसलिए क्या करते हैं लोग पहनते हैं, सेफ्टी के लिए, है कि नहीं। तो ये लिखना है आपको। फिर 10th नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द हैंडल्स ऑफ टूल लाइक अ स्क्रू ड्राइवर एंड पिलर यूज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव अ प्लास्टिक और रबर कवर ऑन देम, कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों होता है सो प्लास्टिक कवर। तो सिंपली बोलेंगे फॉर सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि जो हमारा प्लास्टिक होता है उससे क्या होगा, कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और हम लोग क्या पकड़ेंगे, प्लास्टिक को पकड़ेंगे, नॉट लोहा को, जो उसका जो लोहा वाला मेटल वाला पार्ट उसको नहीं पकड़ेंगे। जब हम प्लास्टिक को पकड़ेंगे तो क्या हमको करंट नहीं आएगा। अगर उस मेटल पार्ट्स में करंट आ भी रहा होगा तो प्लास्टिक में नहीं आएगा, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और प्लास्टिक को हम लोग पकड़े रहेंगे तो हम लोग में भी नहीं आएगा। तो क्या होगा, हम लोग सेफ़ हो जाएंगे। तो ऐसे आप बात बना के इसको लिख सकते हो, बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ इंसुलेटर एंड व्हेन current is flowing through the metals parts but not flowing through plastic parts, that's why we are safe from क्या, currents and electricity। ये आप लिख सकते हो। तो 10वां नंबर ये क्वेश्चन था। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सम सजेशन ऑफ एक्टिविटी आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, जो हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करना है, ठीक है, और सारे स्लाइड्स को बना जाना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।